सवाल तो बनता है। ये हमारे एक नए प्रोग्राम का नाम है जिसके अंदर हम लोग आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हमें आते हैं, जो आप हमें फ़ेसबुक पे कमेंट्स के अंदर आप हमें बताते हैं, तो उन सारे सवालात को हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है हम पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने जो है वो आंसर करेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने पोस्ट की थी, तो उसके ऊपर लोगों के कुछ सवालात जो है वो आए थे, तो उनको हम लोग आज वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सवाल हम लेंगे वो है मोहम्मद शाहिद साहब, इनका ये सवाल है डॉल्चे एंड डोमिनियन ग्रैंड। तो बेसिकली शायद इन दोनों प्रोजेक्ट्स की ये कंस्ट्रक्शन अपडेट के हवाले से जो है वो पूछना चाह रहे हैं। तो डोमिनियन दी ग्रैंड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुझे यहाँ पे काम करते हुए शायद कोई 4-4.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो 4-4.5 साल के अंदर मैंने डोमिनियन ग्रैंड को इसी हालत में ही देखा है जिस कंडीशन में आज ये मौजूद है। तो अब ये क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वजह है? ये डोमिनियन वाले खैर कई दफ़ा लोगों को बता चुके हैं कि उनको क्या इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़े। हालांकि डोमिनियन एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पहले काफ़ी टाइमली डिलीवर किए। और इवन जिस बिल्डिंग के अंदर हमारा ये ऑफिस है, ये ऑफिस भी डोमिनियन का ही डिलीवर किया हुआ प्रोजेक्ट है। उसी के अंदर ही मैं ये वीडियो बना के वीडियो जो है मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा एक मशवरा है, जो लोग भी डोमिनियन ग्रैंड के अलॉटीज़ हैं, कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने जो फाइल्स हैं उसको स्वैप कर लें डोमिनियन के ही दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे उनका डोमिनियन ट्विन टावर है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट है, इसके अलावा डोमिनियन शॉपिंग मॉल है, डोमिनियन फूड स्ट्रीट का प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है इनका जो कि बैरिया हाइट्स के सामने बिल्कुल 10 ए के कमर्शियल में, उसके अंदर आपको अच्छे ऑप्शन जो है वो डोमिनियन वाले आजकल जो है वो दे रहे हैं और कई लोगों ने ये ऑप्शन जो है वो यूज़ किए हैं। तो आप उनके साथ बैठ के एक फेयर डील आप लोग डोमिनियन वालों के साथ जो है वो कर सकते हैं। और ये सबसे बेहतर है कि आप लोग स्वैप कर लें, ताकि आपको जो टाइम ज़ाया हो चुका है ऑलमोस्ट अब तक 3-4 साल जो आपके ज़ाया हो चुके हैं, वो टाइम आपका एटलीस्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन डील उनके साथ आप फेयर डील करके आप एक अच्छा ऑप्शंस आप अपने लिए जो है वो इस्तेमाल जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डोमिनियन के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, डोमिनियन वाले भागने वाले नहीं हैं। अगर भागने वाले होते तो अब तक ये भाग चुके होते। लेकिन यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ी बहुत स्पीड के साथ जो है ना ये कर भी रहे हैं। हल्का फुल्का काम इनका जो है वो चलता रहता है। तो डोमिनियन एक अच्छा नाम है और लेट ज़रूर हो गया, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट अपना ये डिलीवर करेंगे। अच्छा, दूसरा डॉल्चे के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद डॉल्चे उन एक्सपेक्टेशंस को उस तरह से मीट नहीं कर पाया जो लोगों ने डॉल्चे से एक्सपेक्ट किया था। डॉल्चे के साथ कुछ बैड लक्स ज़रूर हुई हैं। एक बैड लक उनके साथ ये हुई है कि उनके प्रोजेक्ट के अंदर जो रोलिंग इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि हमें उसी तरह से बहुत जल्दी यहाँ से रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि लोगों ने अपनी फाइल्स डाउन पेमेंट दे के वो बुक करवा ली और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि हमने डाउन पेमेंट के ऊपर ये फाइल जो ले लिए, तो अब इसको कुछ टाइम के बाद हम इसको सेल कर देंगे, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर जो आ जाएगा। तो हुआ क्या कि जब डॉल्चे लॉन्च हुआ तो उसके बाद ही अनफॉर्चुनेटली बहरे की मार्केट जो है वो डाउन हो गई। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी थी, वो इन्वेस्टर्स तो रोलिंग वाले इन्वेस्टर्स थे। तो उन्होंने अपनी फाइल्स को बेचने की कोशिश की, लेकिन कुछ फाइल बिक गई, तो कोई लोगों की फाइलें नहीं बिकी। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है उनको वो नहीं दी। एक तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनको इंस्टॉलमेंट्स जो है वो नहीं दी, और वो रोलिंग इन्वेस्टर तो कभी भी इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं देता। और दूसरा ये हुआ कि जो लोग इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, जो एंड यूज़र्स थे, उन्होंने भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बंद कर दी, ये कहते हुए कि नैब ने जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो फ्रीज़ कर दिया है। हालांकि नैब ने सिर्फ ट्रांसफ़र उनका जो है वो बंद किया था, उनको नैब ने किसी बिल्डर को मना नहीं किया कि आपने अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करनी, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो रोक दी। तो इसकी वजह से डॉल्चे को शायद कैश फ्लो के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो उनको वो फेस करनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक का जो आप टाइम देखें उनका, जब से ये लॉन्च हुआ ऑलमोस्ट शायद 3 साल तो हो गए। इन 3 साल के अंदर अपने 2 बेसमेंट्स के फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक साइड से जो है ये लोग आ चुके हैं। लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन की स्पीड इनकी जो है वो शायद रुक गई है। और आई होप सो कि जो डॉल्चे की मैनेजमेंट है, और कई चीज़ें इन्होंने अपनी चेंज भी की है इंटरनली, और इस चीज़ को ये फेस भी कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये यहाँ पे नीचे इनका ऑफिस है, यहाँ पे इनकी पूरी जो मैनेजमेंट है वो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और हर चीज़ को वो फेस कर रहे हैं। तो आई होप सो कि जैसे ही ये कमर्शियल के ट्रांसफ़र ओपन होंगे तो उसके बाद लोगों का ट्रस्ट जो है वो आएगा, तो उसके बाद लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स देंगे जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, तो उसके बाद इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉल्चे के हवाले से मैं ये चीज़ बताता चलूँ आपको कि डॉल्चे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। इस जैसा प्रोजेक्ट अब तक किसी भी बिल्डर ने लॉन्च नहीं किया। तो आपको थोड़ा देर सवेर ज़रूर होगी डॉल्चे के अंदर, लेकिन आपको एट द एंड एक अच्छा रिवॉर्ड डॉल्चे के अंदर आपको जो है वो मिलेगा। अब अगला सवाल है शेख शहीर काशिफ साहब, इन्होंने सवाल किया है कि माय क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज योर डे एज अ रियल्टर, विजिट सोशल मीडिया, योर वर्किंग आवर्स। तो भाई हमारी भी वही ज़िंदगी है जो एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है, उसको भी हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, हमें भी हर वक्त जो वो एक्टिव रहना पड़ता है।
और मैनेज बस अल्लाह ताला मैनेज करवा रहा है, इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है। और हमें काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है हमारी, क्योंकि आप वीडियोस बनाते हैं तो उससे आपको क्यूरीज आती हैं, तो लोगों को आंसर करना, उनके लिए वर्किंग करना, फिर साथ में आपको वीडियोस के अंदर भी आपको तसलसल जो है रखना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। तो बस अल्लाह ताला मैनेज करवा रहा है। हम कोई शेड्यूल लेकर या कोई ख़ास ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके थ्रू हम अपनी रूटीन जो है वो मैनेज करते हैं। खैर ये तो एक लाइट सा सवाल था। इसके अलावा उमैर अनवर है, इनका ये सवाल है कि बैरिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स और बैरिया कमर्शियल ट्रांसफ़र होगा जो कि अभी बंद हुआ हुआ है, और एंड यूज़र जो बिल्डर ने मार खाए हुए हैं उनका एतमाद बहाल कैसे होगा, और कराची से बहरे टाउन में बिजली इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तो भाई बहरे का फ्यूचर नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड यूज़र है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तादाद में शिफ्ट हो रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ टाइम के अंदर मलिर एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद और ज़्यादा लोग बहरिया टाउन में जो शिफ्ट होंगे। तो ये एक सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए उसकी ये कामयाबी यही होती है कि उसके अंदर एंड यूज़र जो है वो आना शुरू हो जाए। और अभी तो मलिर एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट के अंदर ये सिचुएशन है कि बहरिया में यहाँ पर प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स के अंदर एक दिन की 15 एनओसीज़ जो हैं वो जा रही हैं, यानी कि 15 नई फैमिलियाँ सिर्फ प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। और इसके अलावा जो बाकी बहरिया की कंडीशन है, जो बाकी बहरिया के विलाज हैं, इस वक्त आपको रेंट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको रेंट के ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। और रेंटल वैल्यू भी अब 10A का जो रेंट है पहले 30,000 पे चला गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और अब जो है आपको वो इस वक्त 47-48,000 या 45,000 तक भी आपको रेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो रेंटल वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है बहरिया टाउन की ऑलरेडी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला 5 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 5 साल में तो बहरिया टाउन का फ्यूचर बहुत अच्छा आपको जब नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल ट्रांसफ़र। मैं ये समझता हूँ कि बहरिया के अंदर एक बहुत बड़ा ये मसला है जिसको उस तरीके से एड्रेस जो है वो नहीं किया जा रहा है, या शायद उस तरह से सीरीज़ नहीं लिया जा रहा। कमर्शियल ट्रांसफ़र फ्रीज़ हुआ है, कमर्शियल ट्रांसफ़र इस वक्त जो है वो नहीं हो रहा। तो इसको मेरा ये ख्याल है कि परसू नहीं किया जा रहा उस तरीके से, और इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो मेरी बहरे की मैनेजमेंट से और इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सीरियसली आप लोग जो है वो देखें, और जिन लोगों का नाम आया है केसेस के अंदर, नैब की केसेस में या FIA की केसेस के अंदर, तो उन लोगों को आप स्पेसिफिकली आप उनसे पूछगछ आप करें। लेकिन जो एंड यूज़र है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, एंड यूज़र है जो कॉमन मैन है, जिसका कोई कसूर नहीं इस पूरे मामले के अंदर, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपको अनफ्रीज़ जो है करना चाहिए। अब हो क्या रहा है, सिर्फ ट्रांसफ़र बंद करना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन लोगों के माइंड्स में ये इम्पैक्ट गया हुआ कि जो बिल्डर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भी नैब ने जो है बंद करवा दी है। तो पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी इस वक्त बहरिया के अंदर जो है वो रुकी हुई है, जो स्पेशली बिल्डर के सिर्फ सिवाय चंद एक बिल्डर्स हैं, जैसे नारकिन्स है, अब्बुल कासिम है, कैपिटल मूवर्स वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं इस तरह के। वो लोग तो अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिल रहा है, क्योंकि लोग उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, और बहुत अच्छी उनकी इस वक्त ब्रांडिंग जो वो हो रही है। लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्पेशली जो रुक गई हैं। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, जो स्पेशली जो मज़दूर तबका है बहरिया टाउन के साथ मुंसलिक था, उनको बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो दरपेश हो रही हैं इस सारे मामलात की वजह से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जो एंड यूज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको एटलीस्ट जो है अनफ्रीज़ करें, ताकि ये एक्टिविटीज़ जो है बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं ये दोबारा से रिस्टोर जो है वो हों। अच्छा, अगला सवाल, आखिरी सवाल हम लेंगे। जमशेद जावेद साहब हैं, इनका ये सवाल है, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट बहरिया टू गिव यूटिलिटीज़ फॉर AQ मॉल एंड रेजिडेंसी, एंड एनी आइडिया अबाउट दिस। तो भाई अब्बुल कासिम की तरफ से AQ मॉल का काम सारा जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल है, पूरा का पूरा वो उन्होंने तैयार कर दिया है। और अभी क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर ये सबसे पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस 30 का, जिसको पोजेसन जो है वो मिलेगा, और उसके साथ बहरिया का पहला शॉपिंग मॉल होगा, प्रॉपर शॉपिंग मॉल जो है वो आपको AQ मॉल में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ SOPs हैं, कुछ चीज़ें वगैरह हैं, कुछ मामलात हैं जो कि उनके तय हो रहे हैं बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द AQ मॉल को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दे दी जाएगी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा देर सवेर हो रही है, और उसमें एक फैक्टर जो है वो बहरिया टाउन के मामलात का है। बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो और कई चीज़ें जो वो फेस कर रही है इस वक्त वो सबके सामने। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिले जो है वो आ रहा है, लेकिन बहरिया टाउन जो है छोटे प्रोजेक्ट्स को तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अभी रिसेंटली हिल क्रिस्ट रेजिडेंसी के एग्जांपल हमारे सामने, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो वो दे दी, और बहुत सारे एवेन्यू 1 एवेन्यू 2 पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बिजली दे रहा है। लेकिन शायद क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कुछ अलग से SOPs जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, और बहरे की हिस्ट्री का भी सबसे पहला ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो वो चल रही हैं। और अभी एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन के जल्दी ये सारा काम जब हो जाएगा। अब्बुल कासिम की जो मैनेजमेंट है वो भी इसको परसू कर रही है इन चीज़ों को, उसके लिए भी करिए कि हाइट्स के लिए भी जो वो लोग कर रहे हैं। तो जल्दी ये चीज़ें मामला सारे जो है वो तय हो जाएंगे। और कुछ SOPs हैं कि इनके जो ज़ाहिर है कि जो अफेयर्स हैं इन अपार्टमेंट्स के वो कौन देखेगा, बहरे की मैनेजमेंट देखेगी या
जो अबुल कासिम की मैनेजमेंट है या कोई थर्ड पार्टी जो देगी, तो वो सारी चीज़ें एक दफ़ा तय होंगी, तो उसके बाद फिर सारे मामला जो है स्मूथ हो जाएंगे। तो ये कुछ थी, बाकी कुछ लोगों ने बेस्ट विशेज़ जो वो भेजी हुई है, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। और आपका जो कोई भी सवाल हो, आप इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट्स के अंदर आप हमें बताइएगा। बहरिया टाउन कराची के हवाले से आपको कुछ भी मालूमात चाहिए, आप किसी प्रेसिडेंट में आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसका रेट मालूम करना चाहते हैं, कोई आपको टैक्स के हवाले से इश्यूज़ हैं, कोई ट्रांसफ़र फ़ीस आप मालूम करना चाहते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से आपको कोई भी आप फीडबैक आप लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए कमेंट्स के अंदर आप हमें बता दें, हम आपको अगली वीडियो के अंदर उसका आंसर जो है वो करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।